करेक्ट पासवर्ड और करेक्ट ईमेल एड्रेस डालोगे तभी आप क्या चेक कर पाते हो, तभी आप फेसबुक को चेक कर पाओगे। अच्छा, फेसबुक लॉगिन पेज को चेक करना है तो मैंने क्या किया, क्या किया, वैलिड इनपुट दिया भाई। ये आपको वैलिड मतलब करेक्ट ईमेल एड्रेस, करेक्ट पासवर्ड और लॉगिन पे क्लिक किया तो मुझे प्रोफाइल पेज पे ले जा रहा है, ये मुझे चेक करना है। ये तो नॉर्मल फ्लो आपने चेक किया। अब अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल फ्लो तो चेक कर लिए, ये पॉजिटिव टेस्ट केस हुआ, बट आप इसके फ्लो को ये भी तो चेक करो, कोई बंदा कोई यूजर क्या करे, इनवैलिड ईमेल एड्रेस और इनवैलिड पासवर्ड देगा तब क्या होगा, उसको भी चेक करना होगा। तो नेगेटिव फ्लो को भी चेक करना होगा आपको, है ना। आप बिल्कुल सिस्टम सर। के निगेटिव फ्लो और पॉजिटिव फ्लो दोनों को चेक करोगे। बोलो भाई। जी 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 सर। भाई समझ में अगर आप लोगों को आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा है तो ये भी बताओ। यस सर, आ रहा है समझ आ में। रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा है। हाँ सर। यस सर। सर ये सर वॉइस आ रही है अननेसेसरी इसमें। वॉइस नहीं आ रही। तो बैकग्राउंड वॉइस आ रही है काफी, अभिजीत मतलब पता नहीं। म्यूट कर लो प्लीज। कुछ पूछना हो तभी पूछना, ऐसे म्यूट कर लो, आपकी तरफ से बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ जिसको समझ में नहीं आया या आया। मैं अभी इस पे और बताऊंगा, टेस्ट केस भी लिखाऊंगा, कैसे लिखते हैं, कैसे हमारा फॉर्मेट होता है, वो सारी चीज़ें लिखाऊंगा मैं। बट अभी जो मैंने बताया वो समझ में आया या नहीं आया। यस सर आया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेस्ट केस तो क्या बताओगे। हाउ टू टेस्ट ए सिस्टम। ठीक है, ठीक बोल रहे हो, बताओ। We can we have two ways to check any system, with a positive positive testing and the with the negative inputs we can test the any system. If we enter the positive input, then software execute positively, and if we enter the negative input, then it will show us the error. ठीक है, System चलो didn't execute. देखो बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव इनपुट और नेगेटिव इनपुट। तो पॉजिटिव इनपुट, सबसे पहले अगर आपसे टेस्ट केस पूछेगा व्हाट इज़ टेस्ट केस, तो आपको बताना क्या है कि टेस्ट केस इज बेसिकली इट इज़ यूज टू चेक द सिस्टम एंड इट गिव्स द हाउ टू टेस्ट ए particular functionality or a feature or a system, and it can be divided into two way, क्या, पॉजिटिव टेस्ट केस एंड नेगेटिव पॉजिटिव टेस्ट केस। टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट केस। एंड पॉजिटिव टेस्ट केस क्या होता है, व्हेन वी गो विद द पॉजिटिव इनपुट। पॉजिटिव इनपुट मतलब कि जब हम पॉजिटिव इनपुट के साथ चेक करते हैं किसी सिस्टम को तो वह पॉजिटिव टेस्ट केस होता है। जब हम नेगेटिव टेस्ट केस मतलब नेगेटिव इनपुट के साथ, नेगेटिव इनपुट मतलब इनकरेक्ट इनपुट के साथ जब हम चेक करेंगे तो वो नेगेटिव टेस्ट केस होगा। ठीक है भाई, Yes sir. इतना समझ में आया। यस सर। यस सर। बोलो भाई, समझ में आया आप सबको, Yes किसी sir, को आया डाउट नहीं सर। है। यस सर, आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, लॉगिन, एक होता है टेस्ट सिनारियो और एक होता है टेस्ट केस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है भाई। अगर आपसे पूछे व्हाट इज टेस्ट सिनेरियो एंड व्हाट इज टेस्ट केस, व्हाट इज टेस्ट सिनेरियो एंड व्हाट इज टेस्ट केस, तो क्या बताओगे, कैसे बताओगे। नहीं पता बताओ, नहीं पता कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है। नहीं पता सर। तो टेस्ट सिनेरियो क्या होता है, टेस्ट नहीं पता। सिनेरियो व्हाट टू टेस्ट, व्हाट टू टेस्ट। और ये क्या होता है टेस्ट केस, How to test.
हाउ टू टेस्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? क्या हम सिनेरियो लोग में हमें पहले पता करना कि टेस्ट क्या करना है, और टेस्ट केस में हमें यह है कि कैसे टेस्ट करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सबसे पहले तो व्हाट टू टेस्ट, व्हाट टू टेस्ट क्या होता है कि हमें बेसिकली करना क्या है, सॉरी करना क्या करना है। टेस्ट सिनेरियो मतलब क्या करना है। अगर मैं बोलूं कि मुझे लॉगिन फंक्शनलिटी को चेक करना है, ये मेरा लॉगिन फंक्शनलिटी, ये facebook.com है, इसकी लॉगिन फंक्शनलिटी है, ये लॉगिन फंक्शनलिटी। लॉगिन फंक्शनलिटी मतलब फंक्शनलिटी क्यों बोल रहा हूँ कि इसका फंक्शन है कि लॉगिन पे क्लिक करना से लॉगिन करा देता है, ये प्रोफाइल पेज पे पहुंचा देता है मुझे। ये लॉगिन की फीचर है, ये लॉगिन का काम है ये इसकी, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, फंक्शनलिटी। इसकी फंक्शनलिटी क्या है? ये लॉगिन कराना। तो लॉगिन पेज को या लॉगिन को आपको जब चेक करना हो तो आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे करना क्या है, मुझे लॉगिन को चेक करना है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट टू टेस्ट तो आप क्या बोलोगे? लॉगिन फंक्शनैलिटी टेस्ट नीड टू द बी लॉगिन चेक। फंक्शनलिटी, यही बोलोगे ना। यस सर। तो अगर आपको टेस्ट सिनेरियो लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? टेस्ट सिनेरियो इज बेसिकली ए सिनेरियो विच इज बेस्ड ऑन दैट व्हाट टू टेस्ट। तो व्हाट टू टेस्ट अगर मैं बोलूं इसी एग्जांपल में, कैसे लिखते हैं हम? टू वैलिडेट द लॉगिन फंक्शनैलिटी या फीचर, टू वैलिडेट द लॉगिन फंक्शनलिटी। अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो आपका क्या है, ये जो लॉगिन फंक्शनलिटी नहीं, मुझे क्या चेक करना है? अमेजॉन के सर्च बटन को चेक करना है। तो इसका टेस्ट सिनेरियो कैसे लिखोगे आप? ये अमेजॉन के सर्च बॉक्स को चेक करना है तो कैसे लिखोगे आप? टू वैलिडेट द सर्च फंक्शनैलिटी। बहुत अच्छे, क्या लिखोगे? टू वैलिडेट द सर्च फंक्शनलिटी ऑफ अमेजॉन। ठीक है भाई, तो ये समझ में आया कि आप कैसे लिखते हो टेस्ट सिनेरियो। यस सर। आपको मैं बोलूं कि मेरे भाई मुझे ये बात बताओ कि ऐड टू कार्ट को अगर मुझे क्या करना है, उसको वैलिडेट करना है, तो आप कैसे लिखोगे टेस्ट सिनेरियो उसका? टू वैलिडेट द टू कैट फंक्शनैलिटी। टू वैलिडेट द ऐड टू Add to कार्ट फंक्शनलिटी ऑफ of amazon.in। अमेजॉन। ठीक, इसी तरह मैं बोलूं कि जो भी फीचर्स आपको चेक करना है उसको आप इसी तरह लिख सकते हो। हाँ भाई मैं लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं टेस्ट केस पे। टेस्ट केस पे आपने लिखा कि हाउ टू टेस्ट। हाउ टू टेस्ट मतलब कैसे आप टेस्ट करोगे। दो तरीके से, पॉजिटिव टेस्ट केस और नेगेटिव टेस्ट केस। मैं सबसे पहले लॉगिन को ही लेता हूँ। लॉगिन के टेस्ट केस लिखना है, कैसे लिखोगे भाई? To enter the positive inputs, to validate। मुझे बताओ कि सबसे पहले जो आप लॉगिन फंक्शनलिटी जो है उसका आपको टेस्ट केस लिखना है। To Positive और validate the negative। login। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव बताओ, पॉजिटिव क्या हो सकता है? पॉजिटिव होगा सर, वैलिड क्रेडेंशियल जो होंगे उसके। अगर लॉगिन का यूजर नेम में है तो यूजर नेम में अल्फाबेटिकली होना चाहिए, एक वैलिड क्रेडेंशियल होना चाहिए, और पासवर्ड में अगर मिक्स है तो वो होना चाहिए। सबसे पहले पॉजिटिव टेस्ट केस देखते हैं क्या हो सकता है। पॉजिटिव टेस्ट केस, और टेस्ट केस लिखने का क्या तरीका होता है? आप लिखते हो वेरीफाई वर्ड यूज करके, वेरीफाई दैट ए यूजर कैन लॉग इन विथ अ वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड। जो लिखने का तरीका होता है, जो आप कंपनी में जाओगे तो आप टेस्ट केस आपको बोलेगा लिखने के लिए, तो आप टेस्ट केस लिखोगे तो या तो वेरीफाई बटन, ठीक है, वेरीफाई बटन बोल रहा हूँ, वेरीफाई वर्ड आपको यूज करना ही करना है, ये याद रखना।
ठीक है। वेरीफाई से क्या होता है? चेक वेरीफाई करना। वर्ड एक ऑफिशियल वर्ड है जिससे आप स्टार्ट करते हो अपने टेस्ट केस को वेरीफाई करने के लिए आप लिखते हो। और जब भी ये टेस्ट केस लिखना तो वेरीफाई वर्ड यूज करना। चलो अब आगे चलते हैं और बताओ और क्या हो सकता है? सर पॉजिटिव टेस्ट केस में यही होगा, बाकी अब ये नेगेटिव। पॉजिटिव टेस्ट केस में ये भी तो हो सकता है, ये भी तो करोगे। केस सेंसिटिव तो पासवर्ड आपका है, मान लो कि अल्फा न्यूमेरिक ले रहा है कि नहीं, ये भी तो चेक करोगे मेरे भाई, नहीं चेक करोगे? यस सर। यस सर। मतलब जैसे कि भाई पासवर्ड तो क्या लेता है, ABC 1 2 3 हैश इस तरह का लेता है। मतलब केस सेंसिटिव मतलब कि अगर मेरा पासवर्ड P कैपिटल में है तो कैपिटल ही वो एक्सेप्ट करेगा, स्मॉल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मेरा क्या P पासवर्ड का जो अगर आप देते, मान लेट सपोज कि मेरा पासवर्ड है, मैं अगर बोलूँ कि मेरा पासवर्ड है ABC 1 2 3, तो ABC अगर मैंने स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही वो एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं कैपिटल में लिख दिया तब भी वो एक्सेप्ट करेगा। तो केस सेंसिटिव होना चाहिए ना। और केस सेंसिटिव में क्या होता है कि अगर आपका अपर केस है तो अपर केस ही लेगा, अगर आपका लोअर केस है तो लोअर केस ही लेगा। इसका मतलब केस सेंसिटिव है वो। तो पासवर्ड क्या होना चाहिए, केस सेंसिटिव होना चाहिए नहीं? होना चाहिए यस सर। सर। केस सेंसिटिव टर्म समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया सर, मुझे वापस नहीं आया। नहीं आया, ठीक। वेरीफाई से सर ये क्लियर करो ना सर, इसका नहीं आया मुझे ना। ठीक है, जैसे मैंने Verify. यहाँ पे ईमेल एड्रेस, लेट सपोज एक ईमेल एड्रेस है, करेक्ट ईमेल एड्रेस, चलो इसी का लेते हैं। ये मैंने ईमेल एड्रेस दिया, ठीक है मेरे भाई। अब पासवर्ड जो है, इसका पासवर्ड क्या है, ABC 1 2 3, ये पासवर्ड है, ठीक है, ये करेक्ट पासवर्ड है। अब करेक्ट पासवर्ड है और अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल A दे दिया तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा? और नहीं। चाहिए, नो सर। एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ या ना बताओ? नहीं। नहीं। नहीं करना चाहिए। नो सर। इतना समझ में आ गया? यस। कि अगर अपर लेटर है तो अपर लेटर ही हो, लोअर लेटर हो तो लोअर लेटर ही हो। इतना समझ में आया? अब आते हैं आया केस समझ। सेंसिटिव। हाँ। केस सेंसिटिव वर्ड क्या कहलाता है? केस सेंसिटिव वर्ड होता है मतलब म्यूट कर लो अभिजीत। ये क्या है, ये स्मॉल में है। इसी को अगर मैंने लिखा ABCDEFGH, दोनों सेम है या दोनों अलग है? दोनों डिफरेंट है सर। दोनों तो डिफरेंट है, सिर्फ अपर केस लोअर केस है, बाकी तो चीज़ें तो मैंने सेम ही लिखा है या कुछ अलग लिखा है? सर केस सेंसिटिव है ये तो स्मॉल लेटर है, कैपिटल है। एक स्मॉल है, कैपिटल है। अगर मैं बोलूं कि ये और ये सेम है क्या? नो सर। नो। नो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये और ये दोनों सेम है क्या? नो सर। सेम है आप बट No. सेम मैंने कैपिटल है और ये स्मॉल है। हाँ, आप बोलोगे नहीं, बट मैं अगर बोलूं कि जो अपर और लोअर को छोड़ दो, इग्नोर करो, तब आप क्या बोलोगे? सेम है। तब आप क्या बोलोगे, सेम है या अलग अलग है? सेम है सर। सेम है फिर। सेम है। जब आपको Same. बोलूं कि भाई स्मॉल या कैपिटल को आप इग्नोर करो तो आप बोलोगे सेम है। तो जब आप इस इग्नोर करते हो उसको बोलते हैं नॉन केस सेंसिटिव या नॉन सेंसिटिव वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि केस सेंसिटिव जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने वो ABC और ABC उसमें हम चाहे अपर केस हो चाहे लोअर केस हो, दोनों को हम मैच करा लेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। बट अगर मैं बोलूं कि केस सेंसिटिव वर्ड है भाई, केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव वर्ड क्या होता है? अगर लोअर है तो लोअर ही होना चाहिए, अपर है तो अपर होना चाहिए। अगर लोअर और अपर को अगर मैच कराएंगे तो दोनों अपोजिट होगा, मैच नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा।
तो केस सेंसिटिव वर्ड समझ में आया या नहीं आया, या केस सेंसिटिव आ गया नहीं सर। समझ में आया? जिन्होंने Yes, पूछा sir. था उनको समझ में आया या नहीं आया? भाई किसने क्वेश्चन पूछा था? किसने क्वेश्चन पूछा था बताओ, एटलीस्ट बता तो पाऊंगा कि हाँ समझ में आया या नहीं आया। दोबारा तो अच्छे, चलो समझ में आ गया इसका मतलब। और आप क्वेश्चन पूछना तो पहले नाम बताना फिर क्वेश्चन पूछना। ये आपका क्या है, केस सेंसिटिव होगा जब आपका क्या होगा, ये स्मॉल है तो स्मॉल में ही लिखो, कैपिटल है तो कैपिटल में ही लिखो। अगर स्मॉल को आपने कैपिटल कर दिया और इसको आपने स्मॉल कर दिया या इसमें कुछ अलग है तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। सेम एज इट इज़ अगर आप पासवर्ड यूज़ करते हो, आप लोग अक्सर यूज़ करते होगे, अगर पासवर्ड में कुछ भी आपने गलत दे दिया, जैसे ABC है 1 2 3, तो आप मुझसे पूछोगे सर ये क्या हो रहा है, ये तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है। मैं बोलूँगा क्या दिया आपने, ABC 1 2 3, तो मैं बोलूँगा आपने तो सही दिया है। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या भाई ए स्मॉल था, ए कैपिटल दिया है क्या? आप बोलोगे हाँ। तो भाई क्यों? क्योंकि भाई ये केस सेंसिटिव है, स्मॉल है तो स्मॉल ही देना है। जैसे आपका वाईफाई का पासवर्ड, जैसे आपका कोई भी आपका जो पासवर्ड आप यूज़ करते हो वो सब क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल में है तो कैपिटल ही देना है आपको, अगर आपका क्या स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में ही देना है। तो ये केस सेंसिटिव होता है। तो इसको भी तो चेक करोगे आप, केस सेंसिटिवनेस को। तो ये पॉजिटिव फ्लो होगा या नेगेटिव फ्लो होगा? ये नेगेटिव फ्लो होगा। कैसे नेगेटिव होगा? पॉजिटिव फ्लो होगा सर। पॉजिटिव होगा सर। इनकरेक्ट अगर डालेंगे तो इनकरेक्ट डालोगे वो तो तब नॉन नेगेटिव होगा। अभी बोलना पहले फ्लो को तो चेक करोगे कि भाई मेरा केस सेंसिटिवनेस वो चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले आप पासवर्ड ABC 1 2 3 आप डाल के देखोगे, अगर आप एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है। दूसरी चीज़, और जैसे मैंने पासवर्ड डाला ABC या कुछ भी डाल रहा हूं तो क्या होगा आपका, इस तरह का इस तरह आएगा, डॉट 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 आएगा। ये भी तो चेक करोगे। सो क्या बोलते हैं, मास्क्ड बोलते हैं। वेरीफाई दैट password written in masked text। ये समझ में आया जो मैंने लिखा? यस सर। क्या बताया मैंने? सर पासवर्ड चेक करेंगे, जब पासवर्ड हम एंटर करते हैं तो हम ये देखेंगे कि पहले वहां पे जो हम लिख रहे हैं वो शो तो नहीं हो रहा, उसके पे डॉट डॉट आना चाहिए। डॉट डॉट आना चाहिए, बहुत अच्छे। डॉट डॉट आपका आना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये तो ये लिखो, वेरीफाइड एट द पासवर्ड फील्ड इज इन, रिटर्न छोड़ दो, पासवर्ड फील्ड इज मार्क्स टेस्ट। ठीक है, ये समझ में आया भाई? यस सर। और क्या चेक करोगे भाई? और पॉजिटिव टेस्ट केस क्या होगा, वेरीफाइड एट, क्या रिमेंबर मी ऑप्शन होता है एक, होता है या नहीं होता है? यस सर। होता है सर। रिमेंबर मी ऑप्शन होता है, इस रिमेंबर मी को भी आप चेक करोगे कि भाई रिमेंबर मी पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो वो हमेशा क्या करे, वर्क करे करेक्टली। क्या हुआ? ठीक है भाई। चलो और बताओ, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है पॉजिटिव टेस्ट केस? फॉरगॉट पासवर्ड भी होता है। फॉरगॉट पासवर्ड भी होता है, वो भी चेक करोगे, वेरी गुड।
और बताओ, और क्या चेक करोगे? और क्या चेक करोगे भाई? ये भी तो चेक करोगे, मान लो कि आपने पासवर्ड को रीसेट किया, फॉरगेट पासवर्ड हो गया, आपने रीसेट कर लिया, तो रीसेट पासवर्ड लॉगिन हो पा रहा है कि नहीं आपका करेक्ट वाला, वो भी तो चेक करोगे। यस सर। लॉगिन वर्क्स करेक्टली आफ्टर रीसेटिंग पासवर्ड। और बताओ, और क्या होगा, क्या हो सकता है? और क्या होगा भाई? ये भी तो वेरीफाई करोगे जब आप लॉगिन कर रहे हो, जब आप लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन करने के बाद क्या हो, क्या हो भाई? होम Login- पेज पे ही ले जाए, ऐसा नहीं किसी गैलरी में ले जाए, कहीं सेटिंग पेज पे ले जाए, कहीं हेल्प सेक्शन में ले जाए, कहाँ ले जाए? होम पेज पे। होम पेज पे ले जाए। ये चेक करोगे या नहीं करोगे? यस सर। यस सर। After successful login, the user is redirected to कहाँ? ऑन होम पेज। होम पेज। होम पेज। चल, कितने टेस्ट केस हो गए मेरे? पॉजिटिव टेस्ट केस हो गए। अब मुझे नेगेटिव टेस्ट केस लिखना है, ठीक है? नेगेटिव टेस्ट केस क्या होता है भाई? क्या चेक करोगे? पहले इनवैलिड क्रेडेंशियल डाल के चेक करेंगे कि कहीं लॉगिन फेल्स कुछ भी टाइप करने से उस लॉगिन तो नहीं करवा रहा। with invalid username and valid password। चेक करोगे इस पे? यस सर। और क्या चेक करोगे? वैलिड यूजर नेम है। वैलिड यूजर नेम इनवैलिड पासवर्ड डाल के फिर चेक करेंगे। फेल हो रहा है कि नहीं लॉगिन विथ क्या? वैलिड यूजर नेम एंड इनवैलिड पासवर्ड। verify that login fails with invalid username and invalid password। ठीक है भाई, और बताओ। उसके बाद हम सर ब्लैंक चेक करेंगे बिना यूजर आईडी और वो पासवर्ड डाले लॉगिन हो रहा है कि नहीं किसने हो रहा। बताया? नाम बताओ। अजय। अजय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या मैंने बताया था कि भाई आप ब्लैंक भी छोड़ के तो देखे होगे ना कि ब्लैंक, तो क्या करोगे? वेरीफाई दैट कि लॉगिन फेल हो रहा है कि नहीं। लॉगिन फेल हो जाना चाहिए कब? व्हेन द बिना यूजर पासवर्ड के। यूजर नेम फील्ड इज लेफ्ट ब्लैंक। अगर हमने ब्लैंक छोड़ दिया तो प्यारा मेरा क्या होगा? वो लॉगिन नहीं होना चाहिए, लॉगिन फेल हो जाना चाहिए। और क्या है? सेम एज इट इज उस पासवर्ड में भी होता है। लॉगिन फेल्स व्हेन, आगे बताओ। व्हेन द पासवर्ड फील्ड इज लेफ्ट ब्लैंक। वेरी गुड, फील्ड इज लेफ्ट ब्लैंक। इसी तरह फिर आगे आप क्या लिखोगे? वेरीफाई दैट लॉगिन फेल्स कब? व्हेन बोथ द फील्ड्स आर ब्लैंक। लेफ्ट ब्लैंक। और क्या होगा? सिर्फ यूजर नेम डाल के चेक करेंगे, पासवर्ड ब्लैंक है तब भी लॉगिन हो रहा है क्या?
ठीक है, और भी देखते हैं, रुको मैं आपको बताता हूँ। लॉगिन पेज बोथ द फील्ड्स आर ब्लैंक हो गया। अच्छा एक बात बताओ, पासवर्ड का जो लेंथ है, पासवर्ड का मान लो कि 12 कैरेक्टर का आपको फिल करना है, आपने 14 कैरेक्टर दे दिया, आपने सही पासवर्ड डाला बट उसके आगे आपने 2 कैरेक्टर और बढ़ा दिया, सही है? नहीं, गलत है। नहीं है, गलत है। ठीक है, और बताओ। सेम थिंग सर, यूजर नेम के लिए भी तो है, यूजर नेम पे कैरेक्टर। और बताओ, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है, सोचो। भाई सोच, कोशिश तो करो कि आप जब भी आप यूज़ करते हो तो और क्या हो सकता है। सर अगर पासवर्ड का सेंसिटिव केस का फील्ड है तो फिर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सेंसिटिव केस के साथ ऐसे भी लॉगिन हो रहा है। एकदम सही। जब केस सेंसिटिव था तो आप नॉर्मल उसको दे करके देखते थे, फिर आप बिना केस सेंसिटिव वाले को चेक करोगे ना। बोलो, वो भी तो नेगेटिव टेस्ट केस होगा या नहीं होगा? यस सर। फाइल लॉगिन fails when the username exceeds maximum length. Verify login fails when the password exceeds the maximum length. ठीक है भाई, इसमें फिर आप वो भी चेक कर सकते हो स्पेशल कैरेक्टर को वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, यूज़र नेम, पासवर्ड, ऐसे बहुत सारा हो सकता है, आप उसको लिख सकते हो नेगेटिव टेस्ट केस को। मैं यहीं तक आपको छोड़ता हूँ। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे। लिफ्ट का टेस्ट केस लिखना है आपको, कैसे लिखोगे भाई? भाई इसे प्रैक्टिस करना है कि आप टेस्ट केस लिखने में माहिर हो जाओ। सोचो लिफ्ट का टेस्ट केस कैसे होगा। पहले Accelerator. पॉजिटिव टेस्ट केस बताओ, फिर नेगेटिव टेस्ट केस बताओ, दो बताओ, फिर मैं लिखाता हूँ। फ्लोर बटन पॉजिटिव एक्टिवेट। पॉजिटिव के टेस्ट के फर्स्ट। सबसे पहले पॉजिटिव टेस्ट केस लिखते हैं। पॉजिटिव टेस्ट केस क्या होगा? पॉजिटिव टेस्ट केस भाई वेरीफाई करोगे, सबसे पहले क्या वेरीफाई करोगे? लिफ्ट ओपन होती है ओपन बटन से कि नहीं होती है। वेरी गुड। और क्या चेक करोगे? फ्लोर नंबर्स के अकॉर्डिंग फ्लोर को, मतलब उस फ्लोर के लिए जाती है। नंबर के अकॉर्डिंग वर्क्स कर रहा था। और क्या? उसके बाद चेक करेंगे कि डोर क्लोज हो रहा है कि नहीं ओपन होने के बाद, कुछ टाइम के बाद। ठीक है, moves up when the up button is pressed. सर पहले डोर क्लोज का भी तो चेक करेंगे ना, वो भी करेंगे, वो जब भी डोर क्लोज हो, वो भी लिखेंगे। डोर क्लोज होगा तभी तो लिफ्ट ऊपर जाएगी। वो भी कर रहा हूँ मैं, उसको भी कर दूंगा आपको। वेरीफाई डेट द लिफ्ट क्लोज्ड आफ्टर सर्टेन टाइम। ठीक है, और क्या होगा? Verify that the
lift moves down when the down button is pressed. और बताओ क्या होगा? Verify that the lift door opens when the lift reaches the selected floor. होगा या नहीं होगा? होगा। Yes, sir. Verify that verify that the lift does not move while doors are open. ये भी चेक करोगे? Verify that the lift stops immediately if the क्या emergency button is pressed. ठीक है भाई? और क्या होगा? ये भी देखोगे भाई कि आप जब डोर को जैसे आप कोई सेलेक्ट कर रहे हो, आप सेलेक्ट कर रहे हो क्या, आप कोई फ्लोर सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे किसी ने सेकंड फ्लोर सेलेक्ट किया है, किसी ने थर्ड फ्लोर सेलेक्ट किया है, तो भाई वो डिस्प्ले होता है ना। अगर डिस्प्ले नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कौन सा फ्लोर आया? हाँ, अगर डिस्प्ले नहीं होगा लिफ्ट में कि कौन सा फ्लोर आया तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्लोर है? Yes, sir. यस सर। Verify that the Display the correct displays the correct row number. number on the Screen. screen. और बताओ और क्या हो सकता है? और सर लिफ्ट का डोर चेक करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट उसमें फंस जाता है तो डोर ओपन हो रहा है कि या क्लोज हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। और क्या होगा? मैंने कल बताया था कि भाई ओवरवेट का भी होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी भी होता है, वो भी चेक करोगे ना? Yes, sir. यस सर। Verify that the lift does not exceed maximum capacity, does not move at if exceed maximum capacity. ठीक है? और क्या होगा? सर लिफ्ट की स्पीड भी चेक करेंगे हम कि जब अगर अपर डायरेक्शन में जा रहा तो वो एक पर्टिकुलर स्पीड से ही मूव हो रहा है या फिर डाउन हो रहा तो भी पर्टिकुलर। बहुत 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 सही। अच्छा, वो भी बहुत मैं लिख देता हूँ उसको भी, बट उससे पहले एक और मेरे दिमाग में आया। कैसे आप कोई बाहर रहता है, आप सेकंड फ्लोर पे हो और आपने प्रेस किया है, आपने लिफ्ट को बुलाया तो लिफ्ट आता है ना आपके पास? यस सर। लिफ्ट आता है या नहीं आता? मान लो आता है। चाहते हो आप नीचे रहता तो आता है ना?
लिफ्ट रिस्पॉन्स टू कॉल बटन फ्रॉम रिस्पॉन्स टू कॉल बटन फ्रॉम आउटसाइड द लिफ्ट, ठीक है। और क्या होगा, और आपने बताया वो भी होगा। और भी क्या हो सकता है कि मान लो कि अगर लिफ्ट जो है लिफ्ट अगर किसी मान लो नहीं जा रहा है और किसी ने कुछ भी प्रेस नहीं किया है तो वो मूव करेगा? No. नहीं सर, नहीं। नहीं मूव करना चाहिए, तो वो भी बताना है। ये ऐसे बहुत सारे टेस्ट केस हो सकते हैं आपके, ये पॉजिटिव टेस्ट केस। अब आते हैं नेगेटिव टेस्ट केस। नेगेटिव टेस्ट केस क्या होगा? नेगेटिव टेस्ट केस क्या क्या होगा भाई? बताओ। अभी बताया था मैंने कि वेरीफाई दैट द लिफ्ट डज नॉट मूव इफ द maximum weight limit is exceeded, है ना? बोलो भाई। Yes, sir. और क्या होगा? बोलो। प्रेस किया है आप जानबूझ करके वी हैव टू पुट द ऑब्स्ट्रक्शन इन बिटवीन द डोर सो दैट वी कैन चेक द डोर सेंसर, है ना? करेंगे ना? यस सर, यस सर। आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि टेस्ट केस नेगेटिव 10 टेस्ट केस लिफ्ट का ही लिख करके लाना है। हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है कि करके आना। अब आपको और देता हूँ, आप डेली यूज़ करते हो, डेली यूज़ करते हो, क्या डेली यूज़ करते हो भाई? कुछ भी आप बताओ जिसमें आप लिख के लाओगे टेस्ट केस। फ्रिज यूज़ करते हो? यस सर। वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो? एसी Yes, यूज़ sir. करते हो? किसी का भी Yes, sir. आप क्या करना, टेस्ट केस लिख के लाना, पॉजिटिव और नेगेटिव। हो जाएगा? हो जाएगा सर। Yes, sir. सभी लोग एक एक सिनेरियो पे टेस्ट केस लिख के लाओगे, एज वेल एज ये जो मैंने आपको दिया है इसका लिफ्ट का नेगेटिव टेस्ट केस कंप्लीट करके लाओगे। एक ग्रुप बना रहा हूँ अभी, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ये डिटेल डाल दिया करूँगा, यही पढ़ाऊँगा, ओके सर। ठीक है? और रिकॉर्डिंग आपको लिंक मैं शेयर कर दूँगा, वहाँ से रिकॉर्डिंग ही मिल जाएगा आपको।